तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। आपकी फर्स्ट फेज की परीक्षा जो है 17 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगी और उसके बाद हमारी सेकेंड फेज की परीक्षा जो है 26 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाली है। लेकिन अभी तक थर्ड और फोर्थ की कोई सूचना नहीं है। अब थर्ड फोर्थ के बाद आगे भी कोई फेज चलता है, इसकी कोई ऑफिशियल सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो मैं आपको इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत पूछे जाने वाले विषय विज्ञान यानी साइंस के अंतर्गत जो कि आपके 25 मार्क के 25 क्वेश्चन होंगे उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं इस वीडियो में यानी कि आपकी परीक्षा में 25 जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे इसका 5 गुना प्रश्न लिया हूँ। गेस मार्क समझ लीजिए या तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझ लीजिए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूरा एनालिसिस के बाद एक क्लास आपको दी जा रही है ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। इसमें जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। वीडियो प्रारंभ करिएगा अंत तक ईयरफोन लगा के। आप जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से एक तरफ से वीडियो को प्रारंभ करिए और एक तरफ से प्रश्नों को सुनिए, उसके उत्तर को सुनिए। आपको सभी प्रश्न 1 से 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसमें आपको पहले ही बता दिया कि इसमें मैं आपको 25 मार्क आपके पूछे जाएंगे, इसमें उसका 5 गुना यानी कि 125 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको मैं और अंत में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो कि आपको उसको भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशि पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज की रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत पूछे जाने वाली विषय विज्ञान साइंस की आपकी महत्वपूर्ण 25 अंक की क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। यह जो कि आपकी विज्ञान की क्लास है, आपके 25 अंक के प्रश्न 25 प्रश्न होंगे। 25 अंक के प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं विज्ञान के अंतर्गत। तो इसमें मैं आपको जो 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसका 5 गुना प्रश्न लिया हूं, यानी कि 125 प्रश्न आपको इस क्लास में करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही एनालिसिस के बाद और कई किताबों का इसमें सहारा लिया गया है, उसके बाद यह प्रश्न आपको तैयार किए गए हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहे। आपकी सभी जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न इसमें करवाए जाएंगे सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बांध में जमा पानी यानी बांध में जमा पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधा कौन सा है? हमारा कि लहसुन है। ठीक। घ्राण संबंधी सूचक कौन है? घ्राण संबंधी सूचक है हमारा लौंग। किसी वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान उसके मार्ग में एक बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? यह हमारी गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है। 5वां प्रश्न हमारा है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निकल का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 11 से 18 तक परमाणु संख्या वाले तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है? किस आवर्त में रखा गया है? यह हमारा तीसरा आवर्त में रखा गया है। मैं आपको क्लास के साथ बता देना चाहता हूं कि मैं अंत में कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताऊंगा, आप बने रहिएगा, जो कि पूरा विश्लेषण एनालिसिस के बाद यह पता लगाया गया है कि कहां से इस समय जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं अंत में उस टॉपिक को आपको बता दूंगा। आप उसको भली भांति अपने जो भी बुक का सहारा लेना चाहे ले सकते हैं, जहां से भी पढ़ना चाहे, जहां से आपने पढ़ा है वहां से उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर विज्ञान में कर पाए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 11 से 18 मैंने बता दिया। यौन प्रजनन में माता पिता योगदान देते हैं। इसके जीन का आधा
यानी कि आधा हमारा माता पिता जो कि योगदान देते हैं। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक। जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर पढ़ना से कम हो जाता है, यानी आधा कम हो जाता है। ठीक, एक हैलोजन है, हैलोजन वर्ग समूह किस समूह में? 17 के जो सभी तत्व हैं वह जो हमारे की हैलोजन के अंतर्गत आते हैं। जब तांबा धातु जिंक सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तब क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद ब्लीचिंग एजेंट है क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं, इसको जो कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसका जो है सूत्र होता है, आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद 14वां प्रश्न हमारा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। यौगिक का उपयोग शुष्क करने वाले कारक के रूप में किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में। किसी कार्य को करने की क्षमता रखने वाली वस्तु के पास है ऐसा कहा जाता है, यानी कि उसमें ऊर्जा है। अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? निचले जानवरों और पौधों में। 19वां वाले प्रश्न पे देखिए, आँख को लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने में मदद करता है, क्या मदद करता है? वह हमारा है सिलियरी बॉडी। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लीनियस को माना जाता है। यहाँ देखिएगा कन्फ्यूजन वाली बात क्या है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक यहाँ पूछ रहा है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक, और यहाँ क्रमिक विकास के जनक। तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक अगर पूछे तो लीनियस हमारे क्रमिक विकास के जनक में चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। आगे देखिए, ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है, वसा। रिक्त स्थान में, यानी कि प्रश्न ऐसे पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको भी शामिल किया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को भी ध्यान में रखा गया है और आपकी परीक्षा के लिए क्या उपयोगी है उसको भी ध्यान में इस प्रश्न पत्र में दिया गया है। तो ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक, यहाँ खाली स्थान है, यानी कि यहाँ आपको वसा भर देना। वसा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है। ठीक, सघन माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकने को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। गैस का उपयोग प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रोपेन गैस। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर हमारा 10⁻7 अर्ग होता है। यहाँ 107 लिखा गया, लेकिन वो टाइपिंग करने मिस्टेक है, इसको 10⁻7 आप लोग समझ लीजिए। कौन सी एक सदिश राशि है? तो ये जान लीजिए कि सदिश राशि से भी सदिश राशि जितने हैं आप लोग उसको भी ध्यान कर लीजिएगा। ये भी पूछता, सदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि। खगोलीय इकाई है, यह दूरी की एक इकाई है। खगोलीय इकाई क्या है? यह दूरी मापने की एक इकाई है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। पारे का एक अयस्क है सिनेबार। परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह से संबंधित है? यह समूह तत्वों से संबंधित है, यस से है। इसके आगे देखिए, 31वां प्रश्न हमारा है, जल का वाष्पीकरण पर होता है। जल का वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है। FeCuSO4 फिर FeSO4 + Cu की दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे जो है Cu इधर विस्थापित हो गया है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? यौन।
लेंस सूत्र होता है, लेंस का हमारा सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1 जो हमारा यफ है, जहाँ यफ हमारा क्या है? फोकस दूरी है, u वस्तु की दूरी है, v क्या है? छवि की दूरी है। आवृत बीजी के प्रजनन अंग में स्थित होते हैं, फूल में स्थित होते हैं, ठीक। का उपयोग घ्राण संकेतक के रूप में किया जाता है। अभी आपको एक लौंग वाला प्रश्न मिला होगा, एक वनीला भी है ऑप्शन में, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। लार ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है एमाइलेज, टाइलिन और माल्टेज भी होता है, ठीक है। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य होगा मूल का आधा। जंग के लिए एक सूत्र है, जंग का सूत्र जो हमारा F2O3 × H2O, ठीक। वर्ग के जानवर यानी किस वर्ग के जानवर गर्म रक्त युक्त जानवर हैं? एव्स, एव्स वर्ग जो होता हमारा पक्षियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। 41वां प्रश्न हमारा है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए यानी विद्युत बल्ब का जो प्रकाश या विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? हमारी टंगिस्टन धातु है। हीटर बनाने के लिए जो तार का उपयोग किया था, जो हीटर हमारा जलता है, उपयोग की जाने वाली धातु है उसमें नाइक्रोम होता है। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए। उदासीन लिटमस विलयन का रंग है, कैसा होता है उदासीन लिटमस विलयन का रंग? जामुनी। मानव पाचन तंत्र में पित्त स्रावित करता है यकृत, यकृत के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है उर्वरण। धातु कर्म प्रक्रिया है, धातु कर्म की जो प्रक्रिया होती है अयस्क से धातु निकालना हमारी धातु कर्म की प्रक्रिया कहलाती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। जो इसकी संयोजकता होगी वह हमारी +2 होगी। इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान। वंशानुगत सामग्री का वहन करता है DNA। कौन सा पौधा नग्न बीज धारण करता है? देवदार। एक शुद्ध पदार्थ है मीथेन, जो है शुद्ध पदार्थ, बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकते हैं हाइड्रा। प्रकृति में अकेले नहीं होता, बल जो कि नहीं होता। दो हड्डियों को एक दूसरे से दूसरे प्रकार के संयोजी ऊतक से जोड़ा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? बंधन कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर निकलने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। वह प्रक्रिया जहां बिजली 10% NaCl से होकर गुजरती है कहलाती है क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग के लिए किया जाता है? दूरी के लिए। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विरुद्ध या विपरीत। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना की रचना है mRNA कॉपी। कोई धातु पानी से प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है? पारा। अधातु कमरे के तापमान, अब यहाँ देखिएगा आपको महत्वपूर्ण कि यहाँ पर जो पूछ रहा है धातु पूछ रहा है, यहाँ पे धातु है और अधातु अगर पूछे तो अधातु हमारी आ जाती है ब्रोमीन और धातु अगर पूछे तो पारा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल तक लागू था, कहाँ तक था लागू? यह केवल कैल्शियम तक लागू था। यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग हमारा यांत्रिक ऊर्जा है। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका? यह हमारा था हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए
निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन की जो कि आवश्यकता नहीं है। टंगिस्टन का गलनांक होता है 34-42 डिग्री सेल्सियस। कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाली जो छवि होगी कैसी होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलना नहीं होता, यानी नहीं जलता है? यह हमारा होता है मिश्रित धातु। परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ आप लोग ध्यान दी, यहाँ परमाणु शब्द का पूछ रहा है प्रतिपादन, ठीक। तो हमारे जब ऐसा पूछे परमाणु शब्द का प्रतिपादन तो हो जाएंगे डेमोक्रिट्स। परमाणु सिद्धांत के जनक जब पूछे तो जॉन डाल्टन। शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? यह हमारा वेग कहा जाता है। कौन सा नियम किसी धातु के तार के माध्यम से बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? यह हमारा बताता है ओम का नियम, V बराबर IR जो हमारा है। वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। 80 प्रश्न देखिए। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तन होता है कौन सा? नियमित परावर्तन होता है। गति का दूसरा समीकरण के बीच किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय के बीच। पशु वर्गीकरण का पदानुक्रम है, यानी पशु का जो क्रम हमारा है उपजगत वर्ग, उपवर्ग, उपजगत वर्ग होगा, फिर उपवर्ग, उपजगत होगा, वर्ग, फिर उपवर्ग, फिर जगत, फिर वंश, फिर अंत में जाति। किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है? पीयूषिका, यानी पीयूष ग्रंथि को। कौन सा फूल एक लिंगी है? पपीता। मास्टर ग्रंथि मैंने आपको बता दिया। कौन सा फूल एक लिंगी है? इसको भी मैंने शायद बता दिया, पपीता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, 8 से 10% तक होता है, 5 से 8%, इसको सिरका बोलते हैं। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का टूटना में होता है, किस में होता है? यह सूत्रकणिका में होता है। प्रकाश की एक किरण जल से होकर कांच में गुजरती है, यह होता क्या है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और धीमा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे के रूप में, किसके रूप में जानते हैं? गुरुत्व का केंद्र के रूप में जानते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहा जाता है। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया है? यह मोसले ने वर्गीकृत किया है, मोसले ने हमारे। विद्युत बल्ब आमतौर पर जैसी रासायनिक निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं। कैसी रासायनिक निष्क्रिय गैस से? नाइट्रोजन या आर्गन गैसों से भरे गए होते हैं। कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? यह हमारा है हाइड्रा। समय के साथ लंबवत फेंकी गई गेंद का वेग होगा ऊपर की ओर जो है सकारात्मक होगा। किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण जल नहीं है? बेकिंग सोडा में। कौन सा हार्मोन
युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। यह हमारा टेस्टोस्टेरोन है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को स्थापित किया गया है? यह हमारे 17वें समूह में वर्ग में रखा गया है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? किस श्लेषोतक यानी कोलेन काइमा। कौन सा जानवर पराध्वनि अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है? यह हमारा सूंस है, एक प्रकार की मछली होती है यह भी, और चमगादड़, चूहे, डाल्फिन। आप लोग विकल्प देख लीजिएगा, इन सभी को आप लोग, चमगादड़ भी, चूहे भी, डाल्फिन और सूस एक प्रकार की जो कि मछली है। विकल्प के आधार पे आप लोग इसको ध्यान दिए रहेंगे तो आप विकल्प में चयन कर लेंगे। ये सभी जो है पराध्वनि निकाल सकते हैं। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह लैटिन से लिया गया है? यह हमारा जो कि लौह से है, लौह यानी फेरस। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल को के रूप में भी जाना जाता है। किसके? वजन के रूप में जाना जाता है। जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? यह हमारा 108 होता है। अवतल लेंस की नाभि लंबाई होती है, नाभि लंबाई जो होती है ऋणात्मक होती है। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए, यानी कि गतिमान जो पिंड है उसकी चाल को हम दोगुनी कर देते हैं तो संवेग दोगुना हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? कार्क का जो कि घनत्व होता है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं, ये जो कि हमारे संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। किसी चालक का प्रतिरोध R किस पर निर्भर करता है? प्रत्यक्ष रूप से इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। प्रकाश की गति हमारी जो होती है 3 गुणे 10⁸ जो कि मीटर प्रति सेकंड होता है हमारा। प्रकाश की मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? गतिज ऊर्जा जो कि हमेशा धनात्मक होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु भार के बढ़ते क्रम, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। निम्न में कौन कमजोर बल है? कमजोर बल जो कि हमारा गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल होता है। गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिए? गति के जो नियम दिए हैं हमारे, तीनों नियम न्यूटन ने दिए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? कार्बन। किडनी की संरचनात्मक इकाई है, किडनी की जो संरचनात्मक इकाई होती है वह हमारी नेफ्रॉन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? यहाँ ध्यान दिए, कशेरुकी नहीं। केचुआ हमारा जो कशेरुकी नहीं है। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या को क्या कहा जाता है? उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ हम किसको? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ठोस जब रूप में होता है तो उसको शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशानुक्रम के नियम का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। सबसे तन्य धातु सोना हमारी जो कि Au होती है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किस कारण से ठंडा रहता है? वाष्पन के कारण। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यह हमारी जो कि शिरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अंत में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि
प्रश्न का विश्लेषण एनालिसिस के बाद यह पता चला है कि उन टॉपिकों से प्रश्न निश्चित ही परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको वह टॉपिक बता दे रहा हूं, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, उसको छोड़ने की एकदम भूल मत करिएगा। पहला हमारा आवर्त सारणी से, आवर्त सारणी से 1-2 प्रश्न हमारे देखने को, यानी कि जो टॉपिक बताऊंगा उससे 1 या 2 प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल रहे हैं। आवर्त सारणी से हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है रासायनिक सूत्र, यानी जो भी व्यापारिक नाम रासायनिक सूत्र जो है, ठीक है, जैसे NaCl और भी अन्य हैं, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड NaCl, इस प्रकार के प्रश्न जो हमारे पूछे जा रहे हैं। pH मान, आप लोग pH मान को भी ध्यान दीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा। मात्रक विमा को भी ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। गति का जितने नियम हैं और गति का जो समीकरण है उसको देखिएगा। और रोग, जो हमारे रोग होते हैं उसके साथ साथ किन किन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और रासायनिक नाम, सभी के जो है रासायनिक नाम आप लोग देख लीजिएगा। यह जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इसको आप लोग बिल्कुल भी छोड़ने की या भूलने की कोशिश मत करिएगा। तो इस तरह से आपने 125 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि यह मैराथन का पहला वीडियो था। यदि आप लोग इच्छुक हुए, यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी, तो इसके आगे आपको एक और क्लास दी जाएगी जिसमें 125 और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आपको आज की यह क्लास कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और साथ ही साथ अपने सभी ग्रुप में, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव में जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको लिंक वीडियो की ज़रूर शेयर करिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसके आगे जो भी वीडियो आपके लिए लाऊं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।